बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान और हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन जो है वो स्टडी करना शुरू किया हुआ था। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ था, उसके कुछ पार्ट्स हमने किए थे। मैं उसका नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है 6 जो है उस पर 7 के ऊपर जो है वो फोकस करूँगा। अब जो मैं हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं, देखिए हर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से चेंज आते हैं। बेसिकली इन तमाम क्वेश्चंस का, इस तमाम एप्लीकेशन का मकसद ये होता है कि हम देखें कि हम किस तरह गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, हाइपरबोलिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी टेक्निक, उसका फार्मूला, हमें उसे कैसे उसके अंदर सॉल्व करना होता है। ये जो हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स है, ये वाई, ये सिम्बॉलिकली हैं, ये फंक्शन ऑफ टी भी हो सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ एस भी हो सकते हैं, ये उसके डिपेंडिंग के लिहाज से जो है वो चेंज होते रहते हैं, जो हमसे वो डिमांड करता है। क्योंकि यहाँ पे उसने हमसे पूछा एफ डैश एक्स मालूम करें, इसका मतलब जो हमने डिफ्रेंशिएट करना है, हमने करना है डिफ्रेंशिएशन दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है वो एक्स है। हमने जो काम भी करना है एक्स के लिहाज से। देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इधर दिस इज डी ओवर डी एक्स, तो ये हमारे सामने इस तरह की स्टेटमेंट आती है, दिस इज ई टू एक्स प्लस ई माइनस 2x। और यहाँ पे मैं एक बात मेरा बेटा बताता चलूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन और इंटीग्रेशंस की बेशुमार टेक्निक्स हैं, बेशुमार ट्रिक्स हैं। हर टीचर अपने माइंड, अपने टेक्निक के लिहाज से, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिहाज से, अपने तजुर्बात के लिहाज से आपके सामने उन चीज़ों को पेश करता है। जब आप बुक स्टडी करते हो, बुक में बाद दफ़ा मेथड्स और होते हैं, आप कोई हैंड बुक की या किसी और का लेक्चर देख रहे होते हो, वो टीचर और पढ़ा रहा होता है। तो काइंडली ये इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि हर टीचर की टेक्निक अपनी होती है। हर टीचर ने अपने स्टाइल से, अपने मेथोलॉजी से, अपने मेथड को यूज़ करते हुए आपको आसान से आसान बनाकर अंडरस्टैंड करवाना होता है। तो इसलिए मेरा बेटा बाद दफ़ा ये नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे जी फलां ने ऐसे कर दिया। तो काइंडली इन चीज़ों से, इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे आप अवॉइड कीजिएगा और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड होती है, आप उसको फॉलो करें और उसको समझने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन जो उसके बेसिक रूल्स होते हैं, जो उसकी बेसिक तकनीक्स होती है, वो नहीं चेंज होती हैं। जिस तरह भी हमने कहा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स है, तो ये हर जगह एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही रहेगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x ही रहेगा। और जो मैंने आपको की पॉइंट्स दिए हैं, ये इनमें चेंज नहीं आएगी, ना किसी फार्मूले में चेंज आती है, ना ही किसी तकनीक में चेंज। हाँ, तरीकाकार हर टीचर का बदलता है क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट टॉपिक होते हैं। इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हर टीचर अपना मेथड जो है वो उसको फॉलो करता है, उसको लेकर आगे बढ़ता है। तो मेरा बेटा इस चीज़ से नहीं घबराना कि फलां जगह ऐसे है, ऐसी बाद दफ़ा जो है बच्चे जो है वो फ़ोन करके पूछते हैं, सर जी वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हुआ है, वो ठीक है या ये ठीक है? सब ठीक है। हर टीचर जो भी मेथड यूज़ कर रहा होता है वो ठीक है। शर्त ये है कि आपका जो है वो प्रोसेस ठीक होना चाहिए, आपका आंसर जो है वो आंसर से टैली करना चाहिए। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, अब देखें हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, ये हमारे सामने। अब सबसे पहले मैंने आपसे डेरिवेशन में कहा था, जब भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट आ जाए, सबसे पहला काम आपने क्या करना, सबसे पहले आपने देखना होता है वो पावर रूल है, वो प्रोडक्ट रूल है, या वो क्वोशिएंट रूल है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो लॉगरिथम फंक्शन है। आंखें बंद करके कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर देना। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे सामने ये स्टेटमेंट है और इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, ln e⁻²x प्लस e माइनस 2x की पावर 1/2। यानी अब इस पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है। तो सबसे पहला जो है हम इसके ऊपर पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो पावर रूल हमने क्या पढ़ा था, पावर शुरू में पावर में से एक कम। जब पावर में से आप एक कम करेंगे 1/2 -1, इट्स विल बिकम -1/2। ये छोटी छोटी तकनीक है, ये मेरा बेटा आपके जहन में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट डी ओवर डी एक्स, जो इसकी पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे ये है ln 2x प्लस e माइनस 2x। ठीक होगा मेरा बेटा?
सबसे पहले पावर रूल था, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है, जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव, हमने यही पावर रूल को स्टडी किया था। अब देखिए ये हमारे सामने ये आ जाएगा 2, ये नेगेटिव है, नीचे ले जाएंगे, नीचे जाकर ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और हम 1/2 को मेरा बेटा अंडर रूट लिख सकते हैं। अब देखें फिर, अब दिस इट्स विल बिकम लॉगरिथम फंक्शन ln इन 2। अब ये लॉगरिथम फंक्शन बन गया और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है 1/x। अब यहाँ पे x मेरा बेटा ये है। अब देखिए x का मतलब ये नहीं कि सिंगल x के लिहाज से मुराद होता है उसका एंगल, उसके ऊपर उसको ऑपरेट करने वाला, उसके लिहाज से हमने इसको x बोलना होता है। फिर 1/x, आगे फिर x का डेरिवेटिव, आगे फिर x का डेरिवेटिव। देखिए पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव। अब इसके नीचे जो फंक्शन है कुछ भी हो सकता है, अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। देखो वो चेंज करेगा इसको बदलेगा हर जगह, वो सेम चीज़ों को लेके नहीं चलेगा। बेसिकली वो आपको यही सिखा रहा है कि अगर यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं तो आपकी डेरिवेशन जो करने का स्टाइल है वो चेंज होता है। देखिए पावर शुरू में, पावर में से एक काम, जो पावर के नीचे इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ln था, अगर यहाँ पे ln या log नहीं होता तो मैं इसको डायरेक्टली e/x का डेरिवेटिव लेता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे log है, अब मुझे लॉगरिथम फंक्शन के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है और उसका डेरिवेटिव है 1/this, ये पूरा x, फिर आगे 1/x, फिर आगे x का फिर दोबारा डेरिवेटिव, अब दोबारा फिर x का डेरिवेटिव। अब यहाँ तक बात मुकम्मल। तो ये चीज़ हमारे सामने आती है मेरा बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। ये आएगा f'(x), दिस इज 1/2 अंडर रूट ln e⁻²x प्लस e⁻−2x। नाउ दिस इज 1/e2x plus e−2x as it is now. What is the derivative of e⁻²x? अब e⁻²x का डेरिवेटिव होगा e⁻²x, फिर आगे इसका डेरिवेटिव, दिस इज 2। अब देखिए यही बात मैं पहले यहाँ पे आपको क्लेरिफाई कर चुका हूँ कि यही चीज़ें बार बार घूम के आपके सामने हैं, इसलिए हमने इसको की पॉइंट से पहले लिख लिया। यही आपके MCQs हैं जो वो आपसे इस सवाल में पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ e⁻²x का डेरिवेटिव 2x, फिर आगे डेरिवेटिव ऑफ इस पावर, दिस इज 2x, फिर दरमियान में प्लस, फिर दरमियान में प्लस, दिस इज हमारे पास नेक्स्ट है, ये आएगा e⁻²x, फिर d/dx, इसकी पावर का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 × ln e⁻²x प्लस e⁻−2x, और ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज e⁻²x प्लस e⁻−2x। अब देखें यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास e⁻²x और इसका डेरिवेटिव बनेगा 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव होता है 2। ये बात हम देखें पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। 2x है, 2 को साइड पे ले लेंगे। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है। ये बातें हमने पहले इनिशियल लेक्चर में अच्छी तरह से सीख ली। अब इसी तरह दिस इज प्लस e⁻−2x, अब इसका डेरिवेटिव बन जाएगा -2। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी e⁻²x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, दिस इज -2x, और बॉटम में हमारे पास आ जाएगा दिस वन ln e⁻²x प्लस e⁻−2x, और ये आ जाएगा e⁻²x प्लस e⁻−2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 1/√ln e⁻²x -2x, और ये बन जाएगा e⁻²x e⁻−2x e⁻2x प्लस e⁻−2x। तो ये इसकी पॉसिबल जो है इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये tan हाइपरबोलिक 2x बनता है। क्या बनता है? क्योंकि ये हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक बनता है, वो पूछ भी सकता है क्योंकि ये उसकी वैल्यूज़ है। तो मेरा बेटा एक दफ़ा इसका रिव्यू देखते हैं, एक दफ़ा फिर देखते हैं कि जो हमने काम किया वो क्या किया। हमारे सामने ये स्टेटमेंट थी। जब हमारे सामने स्टेटमेंट आती है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है डेरिवेशंस के अंदर कि मेरा बेटा कि इस जो हमारे सामने स्टेटमेंट है इसके हमारे सामने क्या है। ये सब पावर रूल है, कोई टर्म्स आपस में ज़रब खा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल है, कोई टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, क्वेश्चन रूल है,
तो हम देखते हैं क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या ये लॉगरिथम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन। इन तमाम चीज़ों को जब आप अच्छी तरह देख लेते हो तो आपके सामने हर चीज़ आ जाती है। अब जो चीज़ मेरे सामने आ रही है ये फ़िलहाल इसके ऊपर पावर है। क्या है इसके ऊपर? पहले हमारे पास इसके ऊपर पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ये पावर रूल, पहले इसके ऊपर जो चीज़ अप्लाई होगी वो एक पावर है। देखिए हमारे पास अब इसकी पावर यहाँ 1/2 थी। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या है, पावर रूल ये कहता था पावर शुरू में फंक्शन एज इट इज़ पावर में से एक कम, जब 1/2 में से -1 करेंगे इट्स विल बिकम -1/2, ये -1/2 बन जाएगी। फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, थोड़ा सा रिमाइंड कराता चलो। देखिए हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात की थी d/dx x की पावर n हो। देखो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो इसका डेरिवेटिव होता है फिर d/dx ऑफ x, फिर आगे x का डेरिवेटिव। इसको हमने पावर रूल का नाम दिया था क्योंकि हम इसमें पावर को सिंप्लीफाई करते थे। इसी तरह जब पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव। इट्स मीन इतने हिस्सा ये हमने कर लिया, इसका ऑलरेडी हम डेरिवेटिव ले चुके हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव हुज टर्म हुज अंडर दिस पावर, जो इसके पावर के नीचे है, जो इस पावर के नीचे हमें नज़र आ रही। अब यहाँ तक इस करने के बाद देखिए जो ये फंक्शन मेरे सामने आया, अब इसमें से पावर ख़त्म होगी। क्या हुआ, इसके अंदर से पावर ख़त्म होगी। अब हमारे पास ये लॉगरिथम फंक्शन है, log e⁴ प्लस e - 2x, दिस इज log e⁴ प्लस, अब ये लॉगरिथम फंक्शन, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मैं लॉगरिथम फंक्शन वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। लॉगरिथम कहता है कि 1/x, अब ये पूरे का पूरा जो इसका x है वो ये है, इस शक्ल में है। ये किसी भी शक्ल में हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, डिपेंडिंग है क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछता है। 1/x, फिर आगे फर्दर x का डेरिवेटिव। अब इस फर्दर ये जो 1/, फंक्शन लिखा, फिर इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, जब तक ये d/dx मौजूद है इसका मतलब है हम इसको ड्राइव करते जाएंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करते जाएंगे। यहाँ तक करने के बाद अब ये दोनों टर्म एज इट इज़, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना। क्या लेना है? e⁴ प्लस e - 2x। देखिए हमने पढ़ा कि e⁴ का डेरिवेटिव e⁴ होता है, लेकिन फिर आगे जो e की पावर होती है, क्या होती है? जो e की पावर होती है इसका डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस, फिर e - 2x का डेरिवेटिव e - 2x, फिर जो e की पावर है फिर उसका डेरिवेटिव, आगे फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव। अब e⁴ एज इट इज, तो मेरा बेटा देखे 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 इज कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, 2 into 1 it will become 2, and similarly it's -2 into x, -2 as it is, the derivation of x with respect to x is x, 2 into 1 again 2 into 1 2, बिकॉज इसके साथ माइनस साइन कैरी हो रहा था, हमने उस माइनस को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट्स विल बिकम -2। तो ये हमारे पास दोबारा -2 बन जाएगा। जब इस माइनस को हम इस प्लस से ज़रब देंगे तो इट्स विल बिकम माइनस, और हमें नज़र आ रहा था कि दोनों के अंदर 2 मौजूद है, और अगले स्टेप में हमने इसमें से 2 को कॉमन ले लिया। जब हमने इसको 2 से कॉमन ले लिया, 2 को 2 डिवाइड भी कर रहा था, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर हमने इस टर्म्स को इधर और इस टर्म को इधर लिख लिया, तो हमारे पास इसको क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई करने का अब कोई जो है रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ तक जाने के बाद यही जो है हमारे पास इसका आंसर जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरा बेटा इस तरह के और भी सवालात हो सकते हैं, तो इसको बहुत ख्याल रखना। फिर बार बार कह रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ex डेरिवेटिव ex, तो फर्दर द डेरिवेटिव ऑफ e पावर जो x होती है उसका डेरिवेटिव। इसी तरह ln x द डेरिवेटिव 1/x, और फिर आगे x का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे x था, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ये हम अपने इनिशियल लेक्चर्स में अच्छी तरह इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फिर मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं। हमने इसके कुछ की पॉइंट्स बना लिए, ये की पॉइंट्स आप बना लोगे, यही आपके MCQs हैं, यही पेपर में MCQs की शक्ल में आपके सामने आएंगे। देखो e - x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर -x बन जाएगा, e⁴x का डेरिवेटिव 2 into e⁴x बन जाएगा। अगर 2 की जगह पे a, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, a भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम a को शुरू में ले आएंगे, अगर -a है तो -a को शुरू में ले आएंगे। इस तरह छोटी छोटी जो टेक्निक्स है हम उसको बना के क्वेश्चन, क्योंकि यही टेक्निक देखें यहाँ पे e⁴x इस्तेमाल हो रहा है। पिछले सवालात के अंदर e की पावर
AX इस्तेमाल हो रहा था। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं ये आपको आने वाले पेपर के अंदर, आने वाले क्वेश्चंस के अंदर सिंप्लीफाई करते हुए बहुत सारे सवालात में बहुत सारी आसानी जो है वो पैदा कर देती है। तो मेरा बेटा इसको अच्छी तरह से देखना है, इसको अच्छी तरह से सीखना है। तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या है। तो इसी तरह सबसे पहला काम यही करना होता है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर उसी टाइप को माइंड में रखते हुए उसी तरह का फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह ताला डेरिवेशन आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।